गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की लख लख बधाई। वीसी के घर से बरामद नगद राशि 1 करोड़ तक पहुंची। राज्य में प्रभावी शराबबंदी को 2016 जैसा अभियान चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री का यह बड़ा घोषणा। बच्चों को गलत इरादे से छूना भी पॉक्सो के तहत अपराध है। झंझारपुर एडीजे के थानेदार और दरोगा ने की हाथापाई और पाक की महिला एजेंट से खूब चैटिंग करता था सेना का जवान। और सीएम ने गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की दी बधाई। अच्छी नींद और झपकी से तेज होता है दिमाग। लोगों की फरियाद सुनने में किशनगंज जिला है अव्वल। सफल राजनीतिज्ञ बनने को स्वाध्याय जरूरी, आरसीपीसी का यह है मानना। आवेदन के 11 साल बाद अब शुरू होगा होमगार्ड नियुक्ति की प्रक्रिया और शराबबंदी खत्म करने को घोषणा पत्र में लाए तेजस्वी। बिहार में 35% बेटियों ने 8वीं के बाद छोड़ दी है अपनी पढ़ाई। नमस्कार, खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खास खबरें आपके लिए चुनकर लाते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आप वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। आरसीपीसी की पहले बात कर लेते हैं। आरसीपीसी ने कहा है कि सफल राजनीतिज्ञ बनने को स्वाध्याय जरूरी है। बिल्कुल, किसी भी कार्य करने के लिए स्वाध्याय जरूरी होता है। विद्यार्थी भी अगर पढ़ाई करता है तो सबसे बड़ा चीज होता है स्वाध्याय। अच्छा शिक्षक तभी बन सकता है जब तक वह स्वाध्याय नहीं करता हो। केंद्रीय मंत्री बोले, विकास के लिए माहौल तैयार करती है सरकार। और पालीगंज में सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। उन्होंने कहा कि सफल राजनीतिज्ञ बनने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जीवन में सफल राजनीतिज्ञ बनने के लिए स्वाध्याय आवश्यक है। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। जीवन में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात यह है, हम इनके समर्थन करते हैं इस बात को लेकर। देखिए, दूसरी एक बेहतर खबर हम बता देते हैं। यह खबर नहीं बल्कि जानकारी है। जो लोग शोध में आया है कि जो लोग अच्छी नींद लेते हैं और झपकी लेते हैं उनका दिमाग बढ़ता है। तो बेहतर नींद लेना ही 100 रोगों की एक दवा भी हो सकती है। अच्छी सोच की एक निशानी भी हो सकती है। दिमाग बढ़ने का एक कारण भी हो सकता है। जिनकी अगर नींद पूरी नहीं हो पाती है, कम नींद लेते हैं, उनका दिमाग भी कमजोर माना जाता है। यह मैं नहीं बल्कि यह एक शोध में सामने आया है। और आज कार्तिक पूर्णिमा है और सभी नदी घाटों पर दीपदान का जीवंत परंपरा के साथ स्नान दान का कार्य किया जा रहा है। मंदिरों में पूजा अर्चना किए जा रहे हैं। तमाम जगहों पर, विशेष नदियों में भी, पोखरों में भी लोग स्नान कर रहे हैं और भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व के अवसर पर हमारे मगध संवाद के तमाम व्यूअर्स को लख लख बधाई। आपको दूसरी खबर की ओर ले चलते हैं। लोक शिकायत निवारण में पटना जिला 10वें पायदान पर। लोगों की फरियाद सुनने में किशनगंज जिला अव्वल रहा है। प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने जारी किया अक्टूबर की रैंकिंग। प्रशासनिक दस्ता को हो रहा है आकलन। शिकायत निपटाने को दी गई है सलाह, जिसमें सबसे ज्यादा जो है सुनने में किशनगंज आगे रहा है। यानी 86.42% यहाँ मामले सुने गए। लोक शिकायत निवारण में टॉपर जिले हैं, यानी कि टॉपर जिलों में रखा गया है किशनगंज, गया, वैशाली, सुपौल और लखीसराय। लोक शिकायत निवारण में 5% जिले, यानी कि पीछे पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी। और बीच वाली बात आप जान ही रहे हैं। अगली खबर, सब्जी उत्पादकों में भी अब केसीसी मिलने लगा। और इधर पीडीएस में उसना चावल देने पर जोर दिया गया है। परिषद में बटुकेश्वर दत्त की जयंती मनी और हम कार्यकारिणी की बैठक 16 तारीख को होगा। राशि गमन करने वाले 31 स्कूलों पर कार्रवाई। यानी कि भवन निर्माण राशि में गमन करने वाले 31 स्कूलों पर अब कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी 31 स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है। इन पर भवन नहीं बनाने का आरोप है।
इन स्कूलों को 2011-12 सत्र में 5 लाख रुपए गबन मामले के लिए दिए गए थे, लेकिन भवन नहीं बना और खाते में राशि भी खत्म हो गई है। एडीजी के साथ हुई मारपीट की हुई निंदा और शराबबंदी को लेकर ललन सिंह बोले, शराबबंदी खत्म करने को घोषणा पत्र में लाए तेजस्वी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं वे अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसे शामिल कर लेते हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करें कि वे शराबबंदी को खत्म करेंगे। श्री सिंह गुरुवार को दिल्ली में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। एक और चिंता का विषय आपको बता देते हैं। बिहार की 35% बेटियों ने 8वीं के बाद छोड़ दी है पढ़ाई। आखिर ऐसा क्यों? इसके लिए सरकार को मंथन करने की जरूरत है। हालांकि बिहार सरकार हर गांव में, हर पंचायत में विद्यालय बना रही है और बनाने की योजना भी रखी है। आखिर क्या कारण हो सकता है? बेटियों की बातें कर ले तो बेटियों का स्कूल छोड़ने की वजह तलाश रहा है मानव संसाधन मंत्रालय। सूबे में एक साल में 12% तक बढ़ी बेटियों के ड्रॉप आउट होने की संख्या। और सीएम ने गुरु नानक जयंती की और कार्तिक पूर्णिमा को बधाई लोगों को, बिहार वासियों को दिया है। आवेदन, देखिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आवेदन के 11 साल बाद, आवेदन 11 साल पहले पड़ा था और अब शुरू होगी होमगार्ड नियुक्ति की प्रक्रिया। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को एनरोल्ड तैयार करने को कहा है। पंचायत चुनाव बाद राज्य के 29 जिलों में शुरू होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। तो जो भी इसमें फॉर्म भरे होंगे, ललायित होंगे, उनके लिए 11 साल बाद यह ऑफर मिल रहा है कि होमगार्ड के रूप में आप बहाल हो सकते हैं। बीसीए का अकाउंट फ्रीज करने का मांगा जवाब। और यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगा जदयू, यानी कि यूपी में जदयू भी चुनाव लड़ने के लिए अब मन बना चुकी है। और इधर मैंने कल कलंक के खिलाफ आवाज में बताया था कि मगध विश्वविद्यालय के बीसी के घर से बरामद नकदी राशि 1 करोड़ तक पहुंच गई है। अब कहां से इतना माल लाए थे साहब? 5 लाख की विदेशी मुद्रा भी बरामद किया गया है। करीब 1 करोड़ कीमत की कई प्लॉट जो है कागजात मिले हैं और 4 बैंक खाते किए गए हैं फ्रीज। नोट गिनने के लिए मंगवानी पड़ी मशीन। इतना नोट मिला कि लोग हाथों से गिन नहीं पा रहे थे, मशीन मंगाना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राशि होगी। यानी कि 1 करोड़ तक अब तक उनका नगद राशि पहुंच चुका है। तो आखिर वीसी महोदय इतना पैसा लाए तो कहां से लाए? राज्य में यानी बिहार में प्रभावी शराबबंदी को 2016 जैसा अभियान चलेगा, मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर वर्ष 2016 जैसा ही अभियान राज्य भर में चलेगा। मैंने साफ कर दिया है कि राज्य में जैसा अपराध नियंत्रण है वैसे ही शराबबंदी भी कंट्रोल होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मकसद यही है कि राज्य में और प्रभावी ढंग से शराबबंदी लागू हो। इधर नीट सॉल्वर गैंग की सरगना पीके हुआ गिरफ्तार, वाराणसी से धराया। और सीबीएसई परीक्षाएं ऑफलाइन ही कराई जाएगी। यह क्लियर हो गया है कि अब सीबीएसई की परीक्षा ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ही होगा। हैदरपुरा मुठभेड़ की न्यायिक जांच का आदेश। और बच्चों को गलत इरादे से छूना भी पॉक्सो के तहत अपराध है। शीर्ष अदालत ने यौन उत्पीड़न पर बंबई हाईकोर्ट का विवादित आदेश पलटा। 3 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले की निचली अदालत ने आरोपी सतीश कुमार को बंबई हाईकोर्ट का विवादित फैसला। 39 साल युवक पर 12 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। केंद्र ने बताया था खतरनाक और भाई बहन ही आमने सामने। इस मामले में न्यायिक के रूप में अपराधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा पेश हुए, जबकि इनकी बहन वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लुथरा राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से पेश हुई थी। यानी बहन और भाई आमने सामने। झंझारपुर एडीजी से थानेदार और दरोगा ने की हाथापाई, पिस्टल भी तानी। और क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में न पड़े, पीएम मोदी। इधर पाक की महिला एजेंट से खूब चैटिंग करता था सेना का जवान,
खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार जवान के जब्त मोबाइल से हुए चौंकाने वाली कई बड़े खुलासे। तो यह थी आज की कई बड़े और प्रमुख खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी था। अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहे, आपके लिए बेहतर और सुंदर और मोटिवेशनल तमाम तरह की खबरें आपको लेकर आते रहते हैं। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अपना प्यारा सा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।